मोदी के गारंटी के आगे फेल है तो 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। वर्तमान में सर्व संभाव यानी कि सद्भावना पूर्वक अगर राजनीति कर रही है तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस सभी वर्गों को लेकर चलती है। वो खाली धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं और माताओं के मंगलसूत्र को बेचने तक की बात करते हैं। कहाँ पे लिखा है इस बात के लिए कि 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 15 लाख रुपया खाते में लाएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, गैस सिलेंडर का कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहाँ हुआ? लोकसभा चुनाव का शोर बढ़ते जा रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप जी से जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव में जो है वो जा रही है और जो मुद्दे हैं उसको जनता के समक्ष रख रही है, खास करके 5 जो न्याय है और 25 गारंटी इसकी बात हो रही है। कितना इस चुनाव में लोकसभा में ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। हम जब अभी शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। 10 साल के मोदी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पाए हैं और जो जुमलाबाजी का जो विषय था कि 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 15 लाख रुपया खाते में लाएंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, गैस सिलेंडर का कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, कहाँ हुआ? जनता हमसे पूछती है आप क्या करेंगे, तो हम बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा जो 5 न्याय हैं नारियों के लिए, महालक्ष्मी नारी न्याय योजना, प्रति माह 8,333 रुपया देने का गारंटी, प्रत्येक वह गरीब परिवार के एक महिलाओं को 50% आरक्षण, केंद्र की जितनी भी भर्तियां हैं उस पर, महिलाओं के लिए हॉस्टल और निर्वाचन में भी उनको महत्व देने की बात कांग्रेस की इस घोषणा पे है, गारंटी पर है। लोग महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के फॉर्म हमारे जब कार्यकर्ता भरवा रहे हैं तो ढूंढते हुए कार्यकर्ताओं को के पास माता बहनें आ रही हैं कि हमारा भी फॉर्म आप भरिए। तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल मिल रहा है। किसानों के पास जा रहे हैं, किसान बोल रहे हैं। हमने विधानसभा में भी इस बात का किया वचन दिया था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम उनको MSP पे धान खरीदी करेंगे या कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। अभी भी हमारी इस घोषणा पत्र पे है कि स्वामीनाथन आयोग की जो कमेटी ने जो आधार बनाया है MSP का, उसके आधार पर भारत के जितने भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं जो किसान उत्पादन करते हैं उनके लागत मूल्य को बढ़ोतरी होगी, किसानों का कर्ज माफ़ होगा। कृषि जैसे यंत्र में मोदी जी बोलते थे कि भाई हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। अरे कहाँ दुगनी करने की बात है? पेस्टिसाइड्स या कि कृषि यंत्रों में भी आप 18 से 28% GST लगाकर हमसे आप हज़ारों रुपया वसूल रहे हैं और जो आपको किसान उन्नति योजना का जो उनका पैसा आता है 2,000 रुपया, वो भी साल भर में कभी किसी को मिलता है कभी किसी को मिलता है। यह स्थिति किसानों के, सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाजपा तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के आगे सब फेल है। मोदी के गारंटी के आगे फेल है तो 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर उनकी गारंटी की बात करते हैं तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगी। बता देता हूँ आप लोगों को, मैं भी घूम रहा हूँ, मैंने भी राजनीति इतने लंबे 35-40 साल हो गए राजनीति करते हुए, और निश्चित रूप से जनता समझदार है, किसी के बहकाव में नहीं आएगी, क्योंकि वो भी अब टीवी के माध्यम से तो कम बताते हैं राष्ट्रीय चैनल, और आपके अखबारों में भी सब उन्हीं का ही कब्जा है, वो अपनी बात बताते हैं। परंतु जो मोबाइल के माध्यम से हमारे देश के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, जो नामी पत्रकार हैं, वो छन कर जो बातें केंद्र सरकार की विफलताओं को बताते हैं, उसका ज़्यादा असर आज के दिन पर है। और एंड्रॉयड फ़ोन का अगर इस्तेमाल वो अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए चलाते हैं तो कांग्रेस या हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग भी देश की वर्तमान स्थिति को सही झलक बता रहे हैं। युवा, किसान, महिला, मजदूर सभी वर्ग पीड़ित हैं और परिवर्तन की राह देख रहे हैं। मोदी की गारंटी इस चुनाव में कहीं पे कोई काम नहीं आने वाली है। आप लंबे वक्त तक भाजपा में सक्रिय रहे, फिर कुछ समय के लिए बसपा में गए।
कांग्रेस में काफ़ी समय सक्रिय हैं, आज एक वरिष्ठ पद पे हैं, जांजगीर चांपा के विधायक हैं। कितना अंतर दिखता है कांग्रेस की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में? देखिए, निश्चित रूप से कुछ तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा बेस संगठन संघ है, आरएसएस है, जिसके 2500 ऐसे संगठन हैं जो देश में काम कर रहे हैं अलग अलग संगठन के माध्यम से। उनका संगठन बेस मजबूत है। कांग्रेस का संगठन प्राचीन है, समझ लीजिए ऐतिहासिक है, भारत देश की आज़ादी की लड़ाई पे, पर उस ढंग से कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बना पाया है। परंतु वर्तमान इस देश की जो परिवेश है, जहाँ विभिन्न धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, और तो अब बाबा जी लोगों का भी अलग अलग सनातनी ऐसे हैं जिनको अपने अपने अनुयायी के माध्यम से ये सब बनते जा रहे हैं। इस देश में वर्तमान में सर्व संभाव यानी कि सद्भावना पूर्वक अगर राजनीति कर रही है तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और कांग्रेस सभी वर्गों को लेकर चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जात, सभी वर्ग। परंतु बीजेपी में यह बात नहीं है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। इस देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 4-5 करोड़ अगर ईसाई हैं, सिख भाई हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी चिंता नहीं है, उनको खाली लड़वाने का काम ये करती है। मैं बुश संघ में रहा हूँ तो निश्चित रूप से उस विषय पे जब बात आती है तो किसी को गोली यानी कि पिस्तौल देकर या बम देने से आतंकवादी नहीं बन जाते, परंतु मानसिक रूप से जिस प्रकार से देश में घृणापूर्वक जो वहाँ पाठे पढ़ाई जाती है वह इस देश के लिए खतरनाक है। संघ काम करती हिंदुत्व के लिए। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी 30, 35, 40% तक वोट पाती है, परंतु बाकी के लोग भी तो कांग्रेस में है, समाजवादी में, राष्ट्रीय जनता दल है और विभिन्न रीजनल पार्टियों पे काम करने वाले, वो भी तो हिंदू है ना। वो इससे भेद बढ़ रहा है वर्तमान में। इससे आने वाले समय में अगर हिंदू बात करेंगे तो आज तो हिंदू तो मुसलमान की बात आ रही है और आने वाले समय में इसी प्रक्रिया को इसको आगे बढ़ाएंगे। ये 400 और मोदी की बात करते रहेंगे तो विषम परिस्थिति देश में आने वाली है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जिम्मेदार रहे। भाजपा कहती है कि भाजपा संगठन से जो है वो चुनाव लड़ती है, कांग्रेस में एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है। उसके अलावा ये बात आती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में जो संगठन का जो है प्रभाव है वो नहीं दिखता। इस प्रकार देखिए, मैंने कहा ना, उस बात को शुरू से कहा कि भाई बीजेपी के ऐसे अनुसांगिक संगठन बहुत सारे हैं, उनके संगठन काम करते हैं, पर इस चुनाव में संगठन की कहाँ बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है क्या? यहाँ तो खाली मोदी की बात हो रही है। ये चुनाव तो मोदी के लिए लड़ रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं? इनके छुपे हुए एजेंडे हैं, उसको लागू करने के लिए मोदी के चेहरे को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ही चेहरा है पूरे देश में। यहाँ भी हम देखते हैं तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, न उनका चेहरा दिखता, न यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा दिखता, प्रत्याशी का भी चेहरा नाम मात्र का रह गया है। खाली इनके तो चाहे पंच के चुनाव हो, सरपंच के चुनाव हो, पार्षद हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, खाली मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ते हैं। तो ये अपने आप में देखें ना भाई, पार्टी की कहाँ बात करते हैं, ये खाली मोदी के लिए बात करते हैं। कांग्रेस में निश्चित रूप से संगठन जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं है। इस बात के लिए मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। पर हाँ, पर कांग्रेस के अनुयायी सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे सनातनी, जितने भी हैं, सभी वर्ग लोगों का समर्थन कांग्रेस के प्रति है। और यही आज वर्तमान में इस देश की सच्चाई है। और हम सबको इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक संगठित होना चाहिए। सभी लोग अगर एक रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा, अन्यथा आपस में लड़कर हम पीछे रह जाएंगे। घंटी बजाने से और ताली बजाने से नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत कैसे आगे आए, इस काम को भी हमको करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बयानबाजी हो रही है नेताओं में, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा, मतलब वहाँ पर संसद में ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री का सिर फोड़ दे। इस तरह के बयान जो आया था, साथ ही साथ भाजपा की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि वो कांग्रेस नेत्री को सुर्पणखा तक भाजपा को कह रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो बयान हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना? देखिए, बयानबाजी आप इतना ही कीजिए जितना जायज़ हो। यह लोकतंत्र है, मर्यादा में रहकर हमको अपनी बात कहें, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। सीमा में रहें और सीमा में रहकर बात करें। और मैं तो अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, उन तमाम नेताओं से, वो 10 साल के कार्यकाल को लेकर बताए। 10 साल में आपने क्या किया है इस देश की जनता के लिए, उस बात को आप बताइए, न कि 70 साल में कांग्रेस। जितने काम हुए हैं
इस देश में, चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, हाँ, वायुयान, जित आप प्रगति ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है। और इनके नेता तो कई ऐसे बोलते हैं कि जिस दिन राम मंदिर बना उसी दिन देश आज़ाद हुआ। तो राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी बनाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जनता से सब लोगों ने मदद किया, मैंने भी मदद किया है। और मैं तो कार सेवा तक में गया था, इलाहाबाद से अयोध्या तक, मैं जान रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। हम सबको मिलजुल कर इस देश में रहना है और बेवजह की फालतू बात करना उचित नहीं है। आज ही एक तो मैं टीवी में देखता ही नहीं, क्योंकि जब खोलो तब एक ही व्यक्ति दिखता है। अचानक मैं चैनल देख लिया तो उस बात को, मैं कांग्रेस का एक एमएलए हूं तो मैं भी उस घोषणा पत्र को मैंने पढ़ा है। कहीं पे जिस बात का उल्लेख नहीं है, वो खाली धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं और माताओं के मंगलसूत्र को बेचने तक की बात करते हैं। कहाँ पे लिखा है इस बात के लिए? भाई भारतीय जनता पार्टी क्या बात करते हैं? अपनी बात के कांग्रेस बोल रही है कि आने वाले समय में देश की वास्तविक जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है, देश की जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद देश के आरक्षण की व्यवस्था को उसके अनुपात में लाएंगे। तो क्या गलत है? अरे भाई, जो आज भी वंचित हैं, दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष हो गए, परंतु हम धरातल पर देखते हैं तो एक तालाब में हम एक पचरी पे नहीं नहा पाते, एक कुएं पे हम एक साथ पानी नहीं ले पाते, एक बोरिंग से हम पानी नहीं ले पाते। ये इतनी दूरी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों पे या शहरी क्षेत्रों में बना हुआ है। परंतु हमको सबको सोचना पड़ेगा, इस देश में हम सब मानव एक समान है। राजनीतिक अपनी बात है, परंतु हम सबको अगर एक लेके चलना है तो बड़ा दिल करके सबको समाहित करना पड़ेगा, तब जाके भारत का भविष्य बेहतर बनेगा। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से अब लोकसभा का चुनाव जो 7 मई को है, तकरीबन अब 15 दिन का वक्त बचा है, किस तरह से कांग्रेस संगठन की तैयारी है? क्योंकि पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। इस बार की किस तरह की रणनीति है? किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह का कारण यह है कि आज से 4 महीने पहले ही 17 नवंबर को चुनाव हुआ था और चुनाव का जो परिणाम है, वह चुनाव का परिणाम पूरे 8 विधानसभा में कांग्रेस के माननीय विधायक चुनाव में जीत कर आए हैं। तो जीत कर वो नहीं आए हैं, जनता ने उनको जिताया है। ये तो वो मेहनत कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एक साथ लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो महत्वपूर्ण हमारी जो गारंटी है, 5 गारंटी, उस गारंटी का पर्याप्त प्रभाव जनता के बीच जा रहा है। और भाजपा के वह 10 साल का जो अपनी गारंटी बात नहीं करते, ना वो रोजगार और महंगाई और इन सब विषय में, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात नहीं करेंगे, वो राम मंदिर और 370 की बात करते हैं। वो जनता समझदार हो गई है, जनता समझ रही है। मैं तो गांव-गांव पे जाता हूं तो बहुत सारी ऐसे बातें आते हैं और दबी जुबान से व्यापारी भाई भी, जिस प्रकार से जीएसटी का ये जो इंस्पेक्टर राज आया है, चाहे इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, व्यापारी भाई भी दुखित है बेचारे, वो प्रताड़ित है। मजबूरी है, उनके व्यापार है, शासन रहेगा, शासन के खिलाफ नहीं कर सकते। परंतु एक वोट देने का अधिकार इस लोकतंत्र में है। इस उंगली का असर इस चुनाव में दिखेगा और 4 तारीख को यहाँ से डॉक्टर शिव कुमार जी ढरिया जीत कर आएंगे। 20 साल क्या हुआ उस बात को भूल जाइए। इस चुनाव में सब कोई तन मन से लगे हुए हैं कार्यकर्ता, और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। ये थे हमारे साथ जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप जी, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाया और उनका कहना है कि 10 सालों तक मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जांजगीर चांपा में कहीं न कहीं जो पुराने रिकॉर्ड है उसे तोड़ा जाएगा और इस बार कांग्रेस की जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।